हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यूपी के प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में शामिल हुए। कुंभ मेले में सीएम ने कई साधु संतों के शिविर में जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के शानदार आयोजन और तैयारियों की तारीफ की। कुंभ मेले के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को सामाजिक मुद्दा बताया और सियासी लोगों को इससे दूर रहने की नसीहत दी। बिहार में होने वाली एनडीए की रैली में पहली बार नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। पश्चिम बंगाल में हुई ममता बनर्जी की रैली के जवाब में एनडीए लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक रैली करेगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। बातचीत हो रही है और जब रैली होगी उसके बारे में विधिवत घोषणा की जाएगी। ये रैली जो पटना में एनडीए करेंगे, ये अवसरवादी नेताओं की रैली हो। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने एक गांव से 2 बड़े अजगरों को पकड़ लिया। पकड़ा गया एक अजगर गांव के ही एक खेत में बने गड्ढे में छिपा हुआ था, जिसे वन विभाग के कर्मचारी ने बाहर निकाला। खेत में अजगर के बिल के पास पहुंची वन विभाग की टीम के एक सदस्य ने पहले धीरे से अजगर के गड्ढे में हाथ डाला और अचानक तेजी दिखाते हुए उसे बाहर खींच लिया, जिसके बाद टीम के बाकी साथियों ने अजगर के पीछे वाले हिस्से को पकड़कर उस पर पूरी तरह काबू पा लिया। 2 पाइथन है, 2 अजगर है, इंडियन रॉक पाइथन है और एक 8 फुट का है और एक उससे थोड़ा छोटा है। इसके अलावा वन विभाग की टीम को गांव से ही एक और अजगर को पकड़ने में कामयाबी मिली। दोनों अजगर को बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को सुरक्षा बल से बचाने के लिए पत्थरबाज एक बार फिर सड़कों पर उतरा। इन पत्थरबाजों ने जवानों को आतंकियों की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जो सुरक्षा बल के निशाने पर थे। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन इस ऑपरेशन में भी पत्थरबाज मुसीबत की दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने जवानों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिस पर जवानों ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की। आतंकियों को बचाने के लिए 50 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे। सभी ने अपना मुंह छिपाया हुआ था। वो लगातार हवा में पत्थर उछालकर जवानों को निशाना बना रहे थे। जवाब में सुरक्षा बल की तरफ से भी आंसू गैस के गोले दागे गए। पत्थरबाजी कर रहे लोग जब पीछे नहीं हटे तो जवानों ने गुलेल से भी उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। सुरक्षा बल के सामने पत्थरबाजी रोकने के साथ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने की भी चुनौती थी। ये पत्थरबाजी एक अस्पताल के नजदीक हुई। वहां से गुजर रहे लोग अस्पताल के गेट पर छिपकर खड़े हो गए और पथराव से खुद को बचाया, लेकिन पत्थरबाज आतंकियों को बचाने की कोशिश में इस बार भी नाकाम रहे। जवानों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। लगातार बर्फबारी होने की वजह से कई रास्ते बंद थे, इसलिए मुठभेड़ कई घंटे तक चली। लेकिन सुरक्षा बल के जवान अपनी जगह से नहीं हिले। आसमान से लगातार सफेद आफत बरस रही थी। बडगाम का तापमान उस वक्त -4 डिग्री था। एक के पीछे एक सुरक्षा बल की गाड़ियां और ट्रक खड़े हुए थे। जवानों ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई थी। सभी आतंकी एक मकान में छिपे थे, जिनमें 2 को सुरक्षा बल ने कुछ ही देर में ढेर कर दिया। 2 आदमी तो काउंटर कर दिए गए हैं। सर्चिंग जारी है, कहीं और छुपे हैं, उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जमा देने वाली इस ठंड में भी जवानों ने आतंकियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया। यही नहीं, जंगल में छिपकर बैठे आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया और तीसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया।